हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए। फिलहाल हम जो एसएससी सीजीएल प्री 2021 के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां सारे पेपर्स का सॉल्यूशन करवाया गया है। तो इसी सीक्वेंस में आज हम 18 अप्रैल 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स को देखने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैंने जो सोच रखा है उसको मैं बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, 18 अप्रैल 2022 को ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है सीजीएल प्री 2021 का, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, देखिए, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, 8 संख्याएं हैं, इसका मतलब देखिए 4 4 4 4 और 4 4 4 4। अगर 8 है तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एवरेज है। ठीक है, तो यहां इसने दिया 28 एवरेज। ठीक है, अगर 28 एवरेज है और इसने बोला है कि ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर ये विषम संख्या है तो इसका मतलब 28 से पहला विषम संख्या कौन सा होगा, 27। और देखिए, इससे छोटा कौन सा होगा, 25। यहां होगा आपका 23, यहां होगा आपका 21। इसने बोला है सबसे छोटा और सबसे बड़ा का सम। अब मुझे बताइए, 28 से अगली संख्या जो विषम है कौन सी होगी, 29। इससे अगली 31, इससे अगली 33, यहां होगी आपकी 35। ये बोल रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट का सबसे छोटी और सबसे बड़ी का सम बता दीजिए। मुझे बताइए 35 और 21 का सम कितना हो जाएगा आपका, 56। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूं। मैं एक बात आपसे फिर कहूंगा कि अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल टिप्स पे होंगे। किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बिल्कुल जो जिस फॉर्म में हमें लिखने होता है उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ एक कांस्टेंट टर्म होती है, ये ए बी सी के स्क्वायर फॉर्म में लिखी होती है, और यहाँ 2 बाहर होना चाहिए आपका, बाकी टर्म्स अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा आपका, b के साथ में आपका क्या है, यहाँ 1 है, 1 अपॉन में। यहाँ b स्क्वायर के साथ में क्या है आपका, b स्क्वायर के साथ में आपका 1 है तो अपॉन में 1 आता है, तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब मैं अगली संख्या c की बात करता हूं। c आपका होगा, c के साथ में क्या है आपका, माइनस का 28 है। ठीक, और अपॉन में c स्क्वायर के साथ में क्या है मुझे बताइए, यहाँ 49 है, तो अपॉन में 49 आएगा। ठीक, तो कितना आएगा, 7 से काटिए, 7 चौक 28 और 7 ये 49 है, 7 7 49। ठीक है, माइनस का 4/7 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे मैं अगर a की बात करता हूं तो a की वैल्यू, a के साथ में क्या है आपका, -1 अपॉन में a स्क्वायर के साथ में क्या है यहाँ 1 अपॉन में 1, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। ठीक है, अब जो आपसे पूछा है उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए, a की जगह हम रखेंगे -1, b की जगह पर रखेंगे 1, यहाँ माइनस है तो -1, और -7 इंटू में c की वैल्यू आप रखेंगे माइनस का 4/7, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 4/7। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, 4 में से 2 जाएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, किस घंटे या किन घंटों के दौरान गुजरने वाली कारों की संख्या सुबह 6 से 11 बजे तक गुजरने वाली कारों की औसत संख्या से अधिक है। देखिए, 6 से, ये 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी 6 से 11 तक इनकी औसत निकालनी है सबसे पहले आपको। तो देखिए, 70 और आपका 105 कितना हो गया मुझे बताइए, 175। 175 और 130 कितना हो जाएगा आपका, आपका 25 देंगे तो यानी 305 हो जाएगा। 305 और 15 115 हो जाएगा आपका 420। 420 और 15 यानी कि 95, 515 हो जाएगा आपका टोटल सम, और ये संख्याएं हैं 5, ये आ जाएगी आपकी एवरेज।
ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ना जाने 0, 103। ये आ गई आपकी एवरेज। कह रहा है कि किस घंटे में या फिर किन घंटों के दौरान इस एवरेज से ज्यादा है। तो मुझे बताइए, इस 103 से ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? 105 दिख रहा है, 130 भी 103 से ज्यादा, 115 भी 103 से ज्यादा, बाकी सब छोटे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी कि यहां से यहां तक 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यंजक गिवन है, हमें ये इसका मान निकालना है। तो आप करिए क्या, पहले थीटा की वैल्यू 45 पुट करिए। ठीक है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट करके देखता हूं तो मैं इसको कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, स्क्वायर लिखूंगा तो मैं 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं 1/8 बनेगा। इसी तरीके से इसका भी आपका 1/8 बनेगा। ठीक, और माइनस में 1 है, तो मैं अगर इसको ही सॉल्व करूं तो यार 2/8 यानी 1/4 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा आपका माइनस का 3/4। इतनी वैल्यू का आ जाएगा आपका माइनस का 3/4। इसका देखते हैं तो 10 45 वैल्यू पुट करिए हमने, 1 + 1 प्लस में 2। ठीक, तो ये बनेगा प्लस में 4 इंटू में 4 और यहां प्लस में 1 है। ठीक, 4 से 4 कटेगा, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए 9 अंकों वाली एक संख्या गिवन है, ये आपको, ये 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 9 से और 8 से विभाज्य है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 4x प्लस में 3y अंडर रूट में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो मैं यहां लिखूं 3, 8 और इसको मैं खाली छोड़ देता हूं और इसको मैं 8 से भाग करना चाहता हूं। तो मुझे 8 चौक 32 बचेगा आपका 6। यहां मैं क्या रखूं कि आप ये 8 से भाग हो जाए? 64 बनाने के लिए मैं यहाँ 4 रखूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 4। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं y की वैल्यू तो आ चुकी है आपकी 4। अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। तो देखिए 4, 6, 8, x, 5, 1, 3, 8 और y की वैल्यू आपने निकाल ली है 4। ठीक है, y की वैल्यू आपने निकाल ली है 4 अपॉन में कितने से भाग देना है? अब आपको 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 से भाग देने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स का सम 9 बनता जाए उसको आप हटा दीजिए। 8 और 1 9 मैंने हटा दिया। ठीक है, 8 और 6 14 और 4 18 मैंने हटा दिया। तो बना आपका कितना? 5 और 3 8 और 4 12, 12 में से 9 हटा दिया तो आपका बना 3 प्लस में x अपॉन में 9। अब मुझे बताइए 9 से भाग देने के लिए मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि ये 9 बन जाए? 3 में मैं क्या जोड़ूं 9 बन जाए? तो x की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 6। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू आ चुकी है 6। इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए 6 6 चौक 24 प्लस में 3 चौक 12, 24 और 12 होता है आपका 36 अंडर रूट में 36। आंसर आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कोई दुकानदार 48% और 15% की एक और छूट की घोषणा करता है। 29,600 मूल्य वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य लगभग में, और जो छूट कितने की दी है वो आपको बताना है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि ये आपका एमआरपी है टोटल। ठीक है, 29,600 आपका एमआरपी है। तो अगर उसने 48% की पहली छूट दी है तो बेचा कितने में मुझे बताएंगे आप? तो 52 में बेचा है, 52% में 52/100 लिख दिया मैंने। और फिर एक छूट और दिया उसने 15% की। अगर 15% की छूट दी है तो बेचा कितने में? 85% में। ये आ जाएगा आपका क्या? एसपी। आई होप आपको यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप देखेंगे कि 2 जीरो से तो ये आपकी 2 जीरो कट जाएंगी। 5 से काटेंगे तो 17 बार और 5 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक, और आपका देखिए 5 से काट सकते हैं आप, 4 से काटिए, 4 पंजे 20 और 4 से काटेंगे तो आपका बनेगा कितना? 13 बार। ठीक है, तो गुना करिए। देखिए 13 से गुना करेंगे तो 17 से गुना कर लीजिए पहले। 17 छिक्के 102, हासिल का 10। 17 नमा 153, 153 और 10 163, हासिल का 16। 17 दूनी 34, 34 और 16 बनेगा आपका 50। ठीक, गुना में करेंगे आप 13, कितना बनेगा? 13 दूनी 26, हासिल का 2। 13 थी 39 और 2 41, 13 पंजे 65। ठीक है, अपॉन में 5, भाग दीजिए। 5 एकम 5,
बचा 1 5 या 15, ठीक, ना जाने की 0, फिर 41 बन गया, 5 8 40, बचा 1 5 या 15, 130 83 आपके आंसर आएगा लगभग में। देखिए कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन में देखिए कहीं भी मिल ही नहीं रहा, तो आपका ये इस जो आपकी छूट है उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका ये आंसर हो जाएगा। बट आप निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस 29,600 में से इस एसपी को घटा दीजिए, आपकी छूट आ जाएगी। ठीक है, देखिए 600 में से आप 83 घटाएंगे तो लास्ट में 17 आएगा, जो इसी ऑप्शन में है, देखिए। ठीक है, घटा के देख लीजिए आप, इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 6 मीटर गहरी 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा कितनी है? वॉल्यूम आपको निकालना है। ये एक क्यूबॉइड फॉर्म की कंडीशन बन चुकी है, जिसमें आपका गहरी यानी कि हाइट आपको गिवन है कितनी, 6 मीटर, और आपकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ आपको गिवन है कितनी, 35 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालनी है लेंथ। लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मुझे बताएंगे आपकी, आप दूरी या लेंथ एक ही बात है, तो यानी दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर लेंथ बराबर आपका दूरी बराबर चाल गुना में समय होता है। चाल कितना है आपका, 2.5। ठीक है, 2.5 मतलब 25/10, और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको सारी डायमेंशंस मीटर में गिवन है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। पहले मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लिया। ठीक है, इनटू में आपका कितने से गुना करेंगे, 60 से। भाई घंटे को आप मिनट में बदलेंगे, ठीक है, ये आपका प्रति मिनट की, सेकंड में बदलेंगे मिनट को तो गुना में 60 करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे बड़ा ध्यान से कि आपका 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, 6 से कटेगा ये 3 बार, तो आपकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 पंजे 125/3। तो मैं यहां लिख देता हूं 125/3 मीटर, ये आपकी लेंथ आ गई। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है बस। वॉल्यूम क्या होता है आपका, LBH। ठीक है, LBH कितना बनेगा, लेंथ आपकी कितनी है 125/3, इंटू में ब्रेड्थ कितनी है आपकी 35, इंटू में H कितनी है आपकी 6। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है बस, आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 35 दूनी बन जाएगा आपका 70, तो 1 0, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 12 7 84 और 3 87, 8750 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है। ठीक है, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं बना देता हूं आपके लिए ताकि आपको क्लियर होता रहे। देखिए मान लेते हैं ये आपकी इमारत है, और कह रहा है इससे 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो मान लेते हैं यहां से 50 मीटर की दूरी पर व्यक्ति यहां खड़ा है। ठीक है, और इस पर पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसने बोला एक पोस्टर लगा हुआ है इस पे, मैं इसके साथ में एक पोस्टर लगा देता हूं यहाँ। ठीक है, मान लेते हैं ये पोस्टर लगा हुआ है, इसकी बोल रहा है इसकी ऊपरी हिस्सा और इसका ये निचला हिस्सा, यहां से जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसके बना देता हूं उन्नयन कोण, ये आपका यहां से ये आपका 30 डिग्री और ऊपर से आपका कितना 45 डिग्री, ये इसने बोला है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और देखिए इसने बोला था कि ये 50 मीटर की दूरी पर स्थित है वो व्यक्ति, तो ये 50 मीटर आपको गिवन है। ये एंगल आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री, और ये एंगल टोटल आपको गिवन है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है, पोस्टर की ऊंचाई का 200% यानी कि 2 टाइम्स, 2 गुना आपसे पूछा है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, कौन सी की, जिसको मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूं। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, तो मुझे आप बताएंगे कि अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। आपको पता है 60 डिग्री के सामने होता है आपका √3। ठीक है, और 30 के सामने होता है आपका 1। अगर 60 के सामने √3 है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि √3 की वैल्यू आपकी अगर 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 50 अपॉन में √3। ठीक है, ये यहां तक की वैल्यू आई है आपकी 50 अपॉन में √3। ठीक, अब मैं इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की अगर बात करता हूं तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी आपका 45 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस 45 के सामने आपको कितना गिवन है, 50,
तो इस 45 के सामने भी ये टोटल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी? 50। बिल्कुल। इसने पूछा है कि पोस्टर की ऊंचाई, यानी कि ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, तो मुझे बताइए टोटल 50 है और नीचे वाली आपकी 50/√3 है, तो आप ये वाली लेंथ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि टोटल में से आप ये नीचे वाली घटा दीजिए, तो ये पोस्टर की लेंथ आएगी आपकी कितनी? 50 माइनस में 50/√3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 50 आप कॉमन ले लीजिए, बनेगा आपका, देखिए 1 माइनस में 1/√3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं √3 - 1/√3। ठीक, अब देखिए आपको 3 - √3 के फॉर्म में गिवन है, तो आप क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो यहां बनेगा आपका √3/√3। ठीक है, अब देखिए आप √3 से अंदर करेंगे तो यहां बनेगा 3, तो 50 बाहर है, 50 अपॉन में नीचे √3 3 बन जाएगा, इंटू में ये बनेगा √3 माइनस में √3। अब ये आइए आपकी ये इस पोस्टर की लेंथ, इसका पूछा है इसने 200%। इसका 200% मतलब कि 200% मतलब कि 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा आपका, देखिए 50 का दुगना कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 3 इंटू में 3 माइनस में √3। ये आपका आंसर होगा, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ठीक, 100/3 3 - √3 ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए a की क्यूब माइनस में b की क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस ए बी प्लस में b की 2, आपकी ये फॉर्म गिवन है। आपको देखते ही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां आपको a माइनस बी की फॉर्म गिवन है, तो a की 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x²। ठीक, a की 2 प्लस में ए बी √2 √6 यानी कि माइनस का √6। ठीक है, ये प्लस का √6 होगा, प्लस में ए बी होता है ना, तो अब प्लस में √6xy प्लस में b की 2 यानी कि 3y²। अब आप यहां से कंपेयर करेंगे तो मुझे बता सकते हैं क्या कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? देखिए a की वैल्यू आपको 2 दिख रही है, b की वैल्यू आपको माइनस का √6 दिख रही है, c की वैल्यू आपको 3 दिख रही है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, a की वैल्यू आपको दिख रही है 2, b की वैल्यू आपको दिख रही है माइनस का √6 और c की वैल्यू आपको दिख रही है 3। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करिए, बनेगा आपका अंडर रूट में, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 6 और 4 10, 9 19, अंडर रूट में 19 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये हमें वही आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात प्रति वर्ष से 20 मिलियन कम है। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखिए यहां मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में एरर था, यहां कम नहीं आपसे पूछा है अधिक। ठीक है, अधिक पूछा था, तो आप मुझे बताइएंगे कि बी प्रकार की कारों का औसत निर्यात आपको निकालना है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जो ब्लू वाले हैं वो तो है ए और जो रेड वाले हैं वो है आपका बी। बी का आप औसत निकालिए पहले, तो देखिए 225 और 250 कितना हो गया आपका? देखिए 250 250 500 हो जाएगा, उसमें से 25 कम कर दीजिए, 475 475 और 200 कितना हो गया आपका? 675 675 और 200 कितना हो जाएगा आपको? 800 और 875 75 हो जाएगा आपका 150 यानी 950 950 और आपका 325, तो आपका हो जाएगा 1275। ठीक, ये आ गया आपका सम, अपॉन में 5 से हम भाग देंगे तो आपकी आ जाएगी एवरेज। 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, अब कह रहा है बी प्रकार के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है, कौन से में? ए प्रकार का, इससे 20 मिलियन कम नहीं, इससे 20 मिलियन अधिक। ठीक है, तो 20 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 275। अब देखिए ए में कौन से में 275 आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ 250 है, 275 ये दिख रहा है, 2016 में आपका 275 दिख रहा है ए प्रकार में। ठीक है, तो 2016 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए दो वस्तु हैं ए और बी, उनके क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है आपको 4:5। कह रहा है इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर आपको 448 गिवन है। कह रहा है दोनों वस्तुओं का
जो कुल क्रय मूल्य है उसका 30% आपको निकालना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे, अगर मैं दोनों वस्तु, देखिए मैं मान लेता हूं ये ए वस्तु है और बी वस्तु है, ठीक है, और इनका जो क्रय मूल्य है सीपी, उनका रेशियो दे रखा 4:5। मैं अपनी आसानी के लिए इसको 40 और 50 ले लेता हूं। ठीक है, कह रहा है इन वस्तुओं को, ए को तो 10% के लाभ पर और बी को 20% के लाभ पर। आप मुझे बताएंगे जरा कि इसका 10% कितना हो जाएगा। इसका 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसका मतलब इससे 4 ज्यादा में बेच रहा है, तो मैं इसका एसपी लिखूंगा, तो 40 और 4 44 में बेच रहा है। ठीक है, और इसका 20% ज्यादा में बेच रहा है, तो मुझे बताएंगे इसका 20% कितना हो जाएगा। 10% 5, 20% हो जाएगा इसका +10। ठीक है, 50 और 10 60 में ये बेच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इनके विक्रय मूल्यों का अंतर, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य का रेशियो ये है आपका 44 और 60, इनका अंतर कितना है। इनका अंतर है आपका 16, हमारे हिसाब से 16 है, सवाल के हिसाब से गिवन है आपको 448, तो मैं कह सकता हूं कि 16 की वैल्यू ही आपको 448 गिवन है। ठीक है, 16 की वैल्यू आपको 448 गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16 या 48 30 आ जाएगी। और आपसे पूछा है टोटल सीपी कितना आपका 90, तो 90 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 गुना यानी कि 2700। ठीक, ये आ गया आपका सीपी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% बता दीजिए, तो इसका भाई 30% आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे जरा इसका 10% कितना होगा, 270, तो 30% कितना हो गया, 27 × 81 810 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 से इस फल प्राप्त होता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं पहला 6 को ही चेक कर लेता हूं, 6 से, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आपका 4 शेष बच रहा है, ठीक है, तो 4 घटाने के बाद वो संख्या 6 से भाग होनी चाहिए, और 5 घटाने के बाद वो संख्या 7 से भाग होनी चाहिए, और 6 घटाने के बाद वो संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है भाई शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये फालतू है, इनको घटाने के बाद वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जानी चाहिए। अब मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, ठीक है, अगर मैं 4 घटाता हूं तो ये बनेगा आपका 9906, 4 घटा दिया मैंने। अब क्या ये 6 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाने का मतलब है 2 और 3 से, 2 से तो ये बिल्कुल जाएगा 6, अब 3 से देखेंगे तो 9, 9, 18 और 24, इसका मतलब ये 6 से भाग जा रहा है। ठीक, अब मैं अगला चेक करता हूं, क्या मैं 5 घटाने के बाद ये 7 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 5 घटाइए, इसमें से अगर हम 5 घटाएंगे तो आपका बनेगा 9905। अब ये भाग होना चाहिए कितने से, 7 से। अगर मैं 7 से भाग दे के देखता हूं तो देखिए, आप तरीका 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 5 का डबल करके इस 990 में से घटाएंगे तो 880 बचेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भाग दे के देख सकते हैं। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचे 2, देखिए 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजे 35, बिल्कुल भाग जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है 7 से। अब आप 8 देखते हैं, 6 घटाने के बाद अगर मैं इसमें से 6 घटाता हूं तो बनेगा आपका 9904। ठीक, और अब इस ये 8 से भाग जाना चाहिए, 8 से भाग जाने का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट। अब 904 क्या 8 से भाग जाता है, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी, देखिए 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 2, 8 3 24, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशंस में सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो नहीं करेगा, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये एग्जाम की जो अप्रोच है वो थी, बाकी जो तरीके होते हैं वो आप कर सकते हो, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एक लंबे वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि आपको गिवन है 62.8 और उसका आयतन आपको गिवन है 8792 घन सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। देखिए ये 3.14 आपको दिया है तो किसी मतलब से दिया है, आप क्लियरली देख सकते हो 314 का डबल आपका 628, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड करके इसलिए इसने पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला है। ठीक है, अब देखिए बेलन के आधार की परिधि, तो मैं कह सकता हूं कि इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर होता है आपका 2πr, 2 गुना में 314 पॉइंट हटाने के लिए मैं बटे 100 कर देता हूं 2πr। यहां से आप रेडियस निकालेंगे, ये बनेगा आपका 628 बटे में 10। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपका 1 0 से कट जाएगी 1 0, और ये 314 का डबल है, और ये आपका 2 से कट जाएगा 2, तो आपका
रेडियस आ जाएगी कितनी, 10। ठीक है, अब आपको आयतन भी गिवन है, यहां से आप निकालेंगे हाइट, क्योंकि आपका जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πr/h। ठीक है, आर आप निकाल चुके हो, एच आपको यहां वॉल्यूम से निकालनी होगी। ठीक है, वॉल्यूम होता है आपका πr²h। ठीक है, पाई का मान वही आपको 314/100, आर आप निकाल चुके हो 10 इंटू में 10 r² इंटू में एच आपको निकालनी है, और ये गिवन है आपको 8792 के। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपका 100 से तो ये 100 कट जाएगा। ठीक है, और आप यहां देखेंगे तो 314 से अगर आप इसको भाग दें तो 3 दूनी 6, पहले 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा तो 2 यानी 628 आप घटाते हैं। 879 में से अगर आप 628 घटा, 8 9 में से 8 गए तो 1, और 7 में से 2 गए तो 5, 8 में से 6 गए तो 2, और आप 2 उतारेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आप 3 से 8 दिया 24 और 8 चौक 32, 2 बार बिल्कुल ही 28 बार कटेगा। ठीक है, तो आपकी हाइट आ जाएगी कितनी, 28। ठीक, हाइट आपकी 28 आ चुकी है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो निकाल दीजिए। 2 इंटू में पाई का मान वही आपको 314 अपॉन में 100, 2π, आर की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 28। इसको आपको सॉल्व करना है बस। ठीक, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से तो आपकी 1 0 कटेगी, 10 को आप नीचे रहने दीजिए क्योंकि 1 के बाद आपको पॉइंट हर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब आप इनकी गुना कर लीजिए तो 314 का डबल 628 इंटू में 28। अब देखिए गुना करेंगे तो 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा यूनिट डिजिट, जो कि एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। इतना आपको करके आगे बढ़ जाना था, बाकी आप इसको गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई का 2 गुना आपको बताना है। तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि लेंथ, यहां दोनों केसों में डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी, तो मैं डिस्टेंस को बराबर रख देता हूं। एल प्लस में मैंने उस जो रेलवे इंजन है उसकी लेंथ मान ली एल, प्लस में एक रेलवे इंजन से, और ये 2 पुल हैं, एक है 400 मीटर का, इसको तो पार कर रहा है 100 सेकंड में। तो ये क्या हो गया आपका दूरी बटे समय, ये आप ये सॉरी चाल बटे वो दूरी बटे समय आपकी चाल आ गई। ठीक है, चाल का यहाँ डिस्कशन नहीं किया, तो चाल बराबर रहेगी दोनों केसों में। और यहाँ एल प्लस में 235 अपॉन में कितने सेकंड में पार कर रहा है, 60 में, तो यहाँ 60 लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व करिए जरा। तो देखिए 1 0 से तो 1 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L प्लस में 1200 बराबर ये बनेगा आपका 5L प्लस में 5 से गुना करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 15 और 2 17, 1 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक, तो आपका 2L आ जाएगा कितना, 1200 में से 11 70 जाएंगे तो 25। इसने यही पूछा था कि लंबाई का 2 गुना, यानी कि 2L की वैल्यू ही पूछी थी, वो आ चुकी है आपके 25 ही आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी आपको गिवन है, जिसमें AB 7 गिवन है, BC 10 गिवन है और AC 8 गिवन है। ठीक है, पहले बना लेते हैं। देखिए इसने गिवन है AB और आपका BC और आपका AC। ठीक, अब मैं नाम दे देता हूं इसके, A, B और C। AB गिवन है आपको 7, BC गिवन है आपको 10 और AC गिवन है आपको 8। ठीक है, ये बोल रहा है यदि AD एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना देता हूं। देखिए कितना बनेगा आपका, ये आपका एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया। ठीक, ठीक है, क्या है AD, तो यानी A और ये पॉइंट है D, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जहां BC पर D एक बिंदु और इसने बोला है DC/4, इसका DC/4 ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं इस कॉन्सेप्ट को कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बेस है ये 7:8 में बटेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्या कि आपको यहाँ जो रेशियो के हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी है, 8 और 7 15, और सवाल के हिसाब से कितनी गिवन है, 10। तो मैं कह सकता हूं कि जो 10 वैल्यू है वो 15 की है, और आपको निकालनी है
DC का 4 टाइम्स, यानी कि इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसका 8/4 यानी कि 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए बड़ा इजी है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, आ जाएगा आपका आंसर 2 दूनी 4/3। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये एक बार ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है वर्ष 2015 के लिए डीलरों ABC की कुल मिलाकर बिक्री और वर्ष 2016 के लिए डीलरों DEF की मिलाकर बिक्री का अनुपात आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लू वाला है वो 2015 का है और जो रेड वाला है वो आपका 2016 का है। अब कह रहा है 2015 में ABC, तो देखिए A 2015 का ब्लू वाला यानी 200, B में कितना है आपका 460, कितना हो गया 660, और C में कितना है आपका 390, तो कितना हो जाएगा आपका 460 और 390 आपका 1050 रेशियो। अब आपको निकालना है DEF का 2016 के लिए। अब आप एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक चीज ऑप्शंस पर नजर जरूर डालेंगे। यहां कहीं ना कहीं कट के ये 21 का मल्टीपल दिख रहा है आपको 105, तो आपको एक ही ऑप्शन में 21 का मल्टीपल दिख रहा है ये, तो आपका चौथा ऑप्शन आंसर हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते टिक मार के, ठीक है। बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं एक्सप्लेन करके। तो देखिए इसने DEF 2016 आपका रेड वाला DEF यानी कि D में देखिए यहाँ कितना है 675, और यहाँ कितना है आपका 725, तो कितना हो जाएगा 7 6 13 और 75 और 25 100, यानी कि 1400, और 1400 और 450 कितना हो जाएगा आपका 1850। ठीक, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 21 बार, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 7 35, 21 रेशियो 37 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है 38 प्लस से 48 वर्ष, देखिए ये रहा आपका 38 प्लस से 48 वर्ष, कितना है आपका 30%, ठीक है। और 58 प्लस वर्ष और उससे अधिक आयु वाले, तो ये रहा 58 प्लस और उससे अधिक वाले कितने हैं 10%, तो टोटल कितना हो गया आपका 30 और 10 40%। समूह का कुल संगत कौन बताना है। देखिए टोटल वैल्यू आपको 2500, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। टोटल इस पाई चार्ट में परसेंटेज में है आपका 100% और एंगल में है 360 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं कि जो 360 डिग्री है ये आपकी 100% की वैल्यू है और आपको निकालनी है 30 और 10 40% की वैल्यू। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 36 दूनी 72 दूनी 144 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आप इसको काटेंगे 7 नाम 63, तो 0.9 टाइम्स कटेगा, 15 और 0.9 15.9 हो जाएगा। इसमें से आप इनकी गुना करेंगे 13 तिया 39 यानी 3.9 घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 15 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा आपका 12। ठीक, 12 में से आप 2 और घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले लिख लेते हैं, ए उस काम को कर सकता है 25 दिनों में और बी उस काम को कर सकता है 20 दिनों में। ठीक है, मैंने इनका टोटल वर्क मान लिया, दोनों का एलसीएम 100। ठीक है, अब मुझे बताइए इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी आएगी 25 चौका 100 मतलब कि 4, और बी की एफिशिएंसी आएगी 20 पंजे 100 5। ठीक है, क्या कह रहा है आगे देखिए, उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। छोड़ा किसने है, बी ने। अब आप मुझे एक बात बताइए, 4 दिनों के बाद ही तो छोड़ा है बी ने, इसका मतलब 4 दिनों तक तो इन्होंने साथ में काम किया है। इन दोनों का एक दिन का काम कितना है 9 यूनिट। अब इन्होंने साथ में मिलकर 4 दिनों तक काम किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 4 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा। 36 काम इन्होंने कर दिया होगा। अगर 36 काम इन्होंने कर दिया यहाँ से तो काम बचा कितना है 64। अब देखिए बी ने तो काम छोड़ दिया है, अब जो बचा हुआ 64 काम है इसको कौन करेगा, इसको ए ही तो करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इस 64 काम को ए करेगा 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में 16 दिन में। अब कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, आप मुझे बताइए। 16 दिन तो यहाँ लग गए और 4 दिन उन्होंने यहाँ पहले कर लिया था दोनों ने, तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो आपके 4 प्लस में 16, आंसर हो जाएगा आपका 20 डेज। देख लीजिए ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और या तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप करेंगे क्या, देखिए कॉट थीटा को मैं अलग अलग करके आपको बता देता हूं। देखिए कॉट थीटा को
आप लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक, और प्लस में है आपका कॉस थीटा, ठीक है, राइट साइड में। तो आप यहाँ क्या करेंगे, या तो आप कॉस से भाग दे लीजिए इसमें, नहीं तो कॉस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आप अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 1 प्लस में, यहाँ बचेगा, देखिए इधर बचेगा 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में 1। तो यहाँ आप देखेंगे, और नीचे आपका देखिए, नीचे आपका यहाँ सेम है, यहाँ माइनस का साइन है बस, है ना। तो आपका यहाँ कॉस से नीचे भी आएगा आपका कॉस थीटा इंटू में 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो ये मैं अगर एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा। तो आपका बचेगा ये, देखिए 1 प्लस में साइन थीटा ऊपर बचेगा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा नीचे बचेगा अंडर रूट में, और बाहर में 2 है, 2 माइनस में इतना बचेगा। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो मैं लिखूंगा इसको 2 अंडर रूट में 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में नीचे बनेगा 1 माइनस में साइन थीटा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो एक 1 प्लस में साइन थीटा और आ जाएगा, 1 माइनस में साइन थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा, आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो 2 माइनस में देखिए अंडर रूट से बाहर जाएगा तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हटके अंडर रूट कट जाएगा, तो आपका आएगा 1 माइनस में 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखिए इतनी लिखने की चीजें नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए फिर भी बहुत शॉर्टकट में काट काट के मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, देखिए 1 अपॉन में कॉस थीटा बनेगा आपका सेक थीटा, साइन अपॉन में कॉस बनेगा आपका टेन, और ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस के बन जाएंगे। तो 2 माइनस में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है, एक संख्या है k, जब इसको इस संख्या के 30% से, k का 30% से गुना किया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त संख्या उस संख्या k से 170% अधिक होती है, यानी k का 270% हो जाएगी, 170% अधिक, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है, आप मुझे जरा बताएंगे सॉल्व करके कि 100 से तो 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 k से 1 k कट जाएगा, और 3 से कटेगा ये 9 बार। इसमें आंसर गलत था, क्वेश्चन का आंसर होगा आपका k की वैल्यू 9, ठीक। ऑप्शन ये जो 4 है ये गलत होगा, ऑप्शन 9 आपका आंसर होगा, गलत आंसर गिवन था पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए P और Q के लाभ का अनुपात 5:8 है, यदि उनका निवेश समयावधि 3:5 है, तो कह रहा है उनका निवेश का अनुपात क्या होगा। आप मुझे बताएंगे जरा कि आपका कैपिटल और टाइम, इनका प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट के बराबर होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। कैपिटल को मैं मान लेता हूं कि X/Y में लगाया, और उनका जो टाइम है वो है 3:5 के अनुपात में, और जो इनका प्रॉफिट है वो 5:8 में गिवन है, ठीक। अब आप इनका रेशियो लिख के बताएंगे जरा मुझे। तो ये बनेगा आपका 3x, और इसका बनेगा आपका अपॉन में 5y, और ये रेशियो गिवन है आपको 5/8 के। अब आप यहाँ से x अपॉन वाई नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका x अपॉन वाई आ जाएगा कितना, 5 पंजे 25 और 8 तिया 24, तो 25/24 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E तक बढ़ाई जाती हैं, एंगल CBD और BCE के सम, देखिए पहले बना देता हूं मैं, तब जाके आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, कह रहा है इसका नाम दे देते हैं पहले। एक त्रिभुज है ABC, और कह रहा है AB और इस AC को D और E तक बढ़ाया जाता है, तो बढ़ा देते हैं, ठीक। इसको आगे बढ़ाया गया है, और इसको आगे बढ़ाया गया है कहां तक, D और E तक, ठीक है। नाम दे देता हूं मैं, D और E तक बढ़ाया गया है। अब क्या कह रहा है, देखिए CBD इसका एंगल बाइसेक्टर, और BCE इसका एंगल बाइसेक्टर, ये P पर मिलते हैं, तो हम इनके एंगल बाइसेक्टर भी बना देता हूं, ठीक।
तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कह रहा है पी पर मिलते हैं। देखिए मैं कितनी बार आपको इस तरीके के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर समझा चुका हूं, मैं आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, नहीं तो बड़ा इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको बता दूं, इसी एंगल ए की वैल्यू आपको 88 गिवन है और आपसे पी का मान पूछा है, तो आप नहीं बता सकते। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपका ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 माइनस में एंगल ए बाई टू। ठीक, तो बनेगा आपका 90 माइनस में ए बाई टू, 88 का आधा हो जाएगा 44, आंसर हो जाएगा आपका 46 डिग्री। बस इतना आपको डायरेक्ट लिखना था, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। ठीक है, यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि मैं मान लेता हूं कि ये मान लेते हैं उसकी छोटी बेटी थी और ये एक बड़ी बेटी थी। ठीक है, और ये है 15 साल की छोटी बेटी और 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों को, ये बड़ी बेटी है उसकी 16 साल की। ठीक, और मैच्योरिटी का जो पीरियड रखा है इसने वो 18 साल पूरा होने पर। तो आप मुझे बताएंगे 15 साल से 18 साल के होने में छोटी बेटी को कितना समय लग जाएगा। 3 साल। और जो बड़ी बेटी है उसको 16 से 18 का होने में कितना समय लगेगा, 2 साल। ठीक, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे कि आपको अगर रेट 10% का गिवन है तो सीआई के केस में 3 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 33.1%। ठीक, और जो 2 साल के केस में होता है वो होता है आपका 21%। ठीक है, अब इसने बोला है, देखिए उनको बराबर रकम मिल जाए, इसका मतलब अमाउंट बराबर की बात कर रहा है, तो मैं अमाउंट लिख लेता हूं। इसका बन जाएगा अमाउंट 131%। ठीक है, और इसका बनेगा अमाउंट कितना, 121%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तो मैं मान लेता हूं भाई। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे कि जो ये 133.1 है, ये वाली ये 133.1 है भाई, ये 33.1% है तो 133.1% बनेगा ये। तो मान लेता हूं 133.1% ये आपका मान लेते हैं किसी जो राशि है x के साथ में, और ये बराबर हो जाएगा किसी y के साथ में 121%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक, और आप 11 से काटेंगे, देखिए 11 से काटेंगे तो बनेगा आपका 11 तिया। देखिए काटने की भी आप एक काम करिए, यहां से x और y का रेशियो निकालिए पहले। ठीक है, तो यहां से बनेगा आपका 121 अपॉन में 133.1। ठीक, तो आप काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो देखिए आपको निकालना क्या है, इस x वाले की वैल्यू, इसकी यानी कि 121 की वैल्यू। ठीक, तो आप कह सकते हो कि जो टोटल धनराशि कितनी है आपकी 52,500, तो मैं कह सकता हूं कि 52,500 में से टोटल आपको निकालनी है 121। टोटल है कितना, इन दोनों को जोड़िए जरा, 133 और 121 कितना हो जाएगा, 254.1। ठीक, और पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर 10 से गुना कर दिया। ठीक है, ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए देखिए आपका 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11 11 121, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, 21 से काटेंगे इसको तो 21 दूनी 42, बचे 10, 21 पंजे 105 और 2 जीरो और 1 जीरो, ये तो आपका आ जाएगा कितना, 25,000। ये आपका आंसर, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, जबकि पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्शरेखा है। लघुचाप देखिए पहले बना देता हूं मैं, तब आपको क्लियर होगा। एक वृत्त गिवन है आपको, एक सर्कल गिवन है, मैं बना देता हूं, ये एक सर्कल है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए बी इसकी एक जीवा है। ठीक है, मैं इसकी एक जीवा बना देता हूं ए बी। ये आपकी एक जीवा है ए बी।
ठीक है, बोल रहा है, मैं नाम दे देता हूं पहले, ए और बी। बोल रहा है पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी ए क्यू मैं एक स्पर्श रेखा बना देता हूं। ठीक है, ये रही आपकी पी ए क्यू। ठीक, नाम दे देते हैं पी ए और क्यू। ठीक है, अब कह रहा है लघुचाप ए बी, ये रही आपकी लघुचाप ए बी पर एक बिंदु आर है, इस पर कोई बिंदु आर है ये मान लेते हैं। ठीक है, यदि एंगल बी ए क्यू 70 है, बी ए क्यू ये आपको 70 गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है एंगल ए आर बी का मान बता दीजिए। ए आर बी कौन सा एंगल पूछा है, देखिए बड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मानिए। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछा है ए आर बी। ठीक है, ये और ये। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी, कौन सी, आप खुद ही बताएंगे मुझे, कि अगर मान लेते हैं, देखिए मैं इधर बना देता हूं एक छोटा सा, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके साथ मैं एक टेंजेंट खींच देता हूं, अगर मैं इसके साथ में एक टेंजेंट खींच देता हूं यहां, और इसके साथ में यहां एक ये जीवा है, तो आपको पता नहीं है कि यहां जो एंगल बनता है थीटा, वो इस जीवा द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, कहीं भी वहां इस थीटा के बराबर ये एंगल बनता है, तो ये भी आपका थीटा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये एंगल 70 है, तो इस ए बी द्वारा जो आपकी मेजर आर्क है, इसमें जहां भी एंगल बनेगा वो आपका कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो आप देखिए मुझे बताएंगे जरा कि यहाँ एंगल में अगर इसको मिला देता हूं, तो आपका ये आपका 70 डिग्री का होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। मैं इसको मान लेता हूं, कोई पॉइंट मान लेते हैं एस। ठीक, अब आप मुझे छोटी सी चीज बताएंगे कि ए आर बी और एस, क्या आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये अगर 70 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा आपका, 110 डिग्री का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। दोस्तों 2-3 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 25 क्वेश्चन इस पेपर सेट के कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, आपके लिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं और आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो अगर देखिए आपको इस लेक्चर की इसी सॉल्यूशन के साथ में जो मैंने समझाया पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।